दोस्तों, आप सभी ने स्टारलिंक के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। खुशी की बात यह है कि स्टारलिंक को अब भारत में भी लाइसेंस मिल गया है। अब ये अपनी सर्विसेज भारत में भी शुरू कर सकती है। तो चलिए जानते हैं स्टारलिंक कैसे काम करता है, इसकी सर्विस इंडिया में कब से शुरू हो जाएगी, इसकी कीमत कितनी होगी और ये आपके लिए कितने फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अभी के समय में इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू चलती है। पूरी दुनिया के धरती के नीचे और समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा हुआ है। इसे आप सबमरीन केबल मैप.com पर जाकर देख सकते हैं। हम जब भी इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन मोबाइल टावर के पास जाता है। सारे मोबाइल टावर्स फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट होते हैं। मोबाइल टावर से आपका इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू समुद्र के रास्ते से होते हुए डेटा सेंटर तक पहुंचता है। फिर डेटा सेंटर से उस इन्फॉर्मेशन का जवाब रिवर्स प्रोसेस से होते हुए आप तक पहुंचता है। इस तरह से आप इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान दूर दराज के गाँवों में या फिर ऊंचे पहाड़ों पे या फिर समुद्र के बीच में है तो वो इंटरनेट यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्टारलिंक एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी के समय में स्टारलिंक के लगभग 9000 सैटेलाइट धरती से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। भविष्य में इसे बढ़ाकर 42,000 सैटेलाइट करने का कंपनी का टारगेट है। ये सारे सैटेलाइट एक दूसरे से लेजर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। स्टारलिंक ने धरती पर अपने बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन बना रखे हैं। ये ग्राउंड स्टेशन ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई इंसान स्टारलिंक का इंटरनेट यूज करता है तब उसकी इंफॉर्मेशन स्टारलिंक के एंटीना से होते हुए डायरेक्ट सैटेलाइट के पास जाता है। फिर सैटेलाइट उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड स्टेशन को भेजता है। अब ग्राउंड स्टेशन इस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा सेंटर को भेज देता है। फिर डेटा सेंटर से वो इंफॉर्मेशन रिवर्स होते हुए आप तक पहुंचता है। इस तरह से लोग स्टारलिंक का इंटरनेट यूज कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टारलिंक का सेटअप बहुत ही छोटा होता है, जिसे आप अपने बैकपैक में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके सेटअप में सिर्फ एक स्टारलिंक का एंटीना, एक वाईफाई राउटर और एक पावर सप्लाई एडेप्टर आता है। इसके एंटीना को खुले आसमान के नीचे रखकर एंटीना को वाईफाई राउटर से केबल के थ्रू कनेक्ट करके आप इसके इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इसके इंटरनेट स्पीड लगभग 200 से 300 एमबीपीएस तक है। पर इसमें एक छोटी सी कमी भी है। अगर आसमान साफ हुआ तब तो ये इंटरनेट स्पीड काफी अच्छा देता है, लेकिन आसमान अगर बादलों से घिरा हुआ है तो इसकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं और जहां मोबाइल टावर्स की कोई सुविधा नहीं होती है, या फिर उन लोगों के लिए जो रिमोट एरिया में रहते हैं जैसे समुद्र के बीच में। ये उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा जो कैंपिंग या ट्रैकिंग करने के लिए रिमोट लोकेशन में जाते हैं। स्टारलिंक को अपनी सर्विस शुरू करने के लिए जुलाई 2025 में लाइसेंस मिल गया था, पर इसकी अभी सर्विस इंडिया में शुरू नहीं हुई है। स्टारलिंक अभी अपना इंडिया में ग्राउंड स्टेशन और ऑफिस बना रहा है ताकि जल्दी से जल्दी अपनी सर्विसेज शुरू कर सके। खबरों के अनुसार फरवरी या मार्च 2026 के आसपास ये अपनी सर्विसेज इंडिया में शुरू कर देगा। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में इसकी कीमत कितनी होने वाली है। इंडिया में इसकी कीमत कितनी होगी, स्टारलिंक ने इसका अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन खबरों के अनुसार 8,600 पर मंथ के बीच में ये अपनी सर्विसेज दे सकता है। साथ ही इसका वन टाइम सेटअप इंस्टॉलेशन 34,000 के आसपास होने वाला है। तो मेरी राय में ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा जो लोग शहरों में रहते हैं या जिनके पास वाईफाई सर्विस मिल सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी सिर्फ 500 रुपए पर मंथ देकर लोग वाईफाई के थ्रू अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया में इसकी सर्विस शुरू होने के बाद क्या आप इसे लेना चाहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग नॉलेज को 3D में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।